गुड Abend। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, A1 एग्जाम की प्रिपरेशन, राइट। तो आपको शीट्स मैंने दे दी हैं सारी। तो सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, ह्यूरन का पार्ट पेपर दिख रहा होगा। देखो सबसे ऊपर, देखो आगे मत जाओ, हर्ष बाबू आगे नहीं जाना है। फर्स्ट पेज ह्यूरन लिखा हुआ है, उस पर देखो इंफॉर्मेशन लिख रही है कुछ। देखो ह्यूरन जो है वो 20 मिनट का होगा आपका। यहाँ लिखा हुआ है ह्यूरन सिरका 20 minuten। Dieser Test hat 3 Teile। 3 पार्ट इसमें आपको मिलेंगे। Sie hören kurze Gespräche und Ansagen। कुछ कन्वर्सेशंस होंगी या कुछ अनाउंसमेंट मिलेंगे आपको। Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe। Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu। तो Aufgabe जो दे रखा है वो सुनना है आपको, पढ़ना है पहले Aufgabe, फिर आपको सुनना है। राइट और एक ही आंसर सही होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोस्तों क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ओके, अब पेज पलटो आप एक बार, उस पे आपको एग्जांपल दे रखा है। देखो, वास इज रिस्टिश टाइलाइंस, वास इज रिस्टिश, क्या सही है? क्लियर? तो क्रोएसेन जी आन आ बे ओडा से 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ना है ऊपर वाला, फिर एक ऑडियो चलेगा, ऑडियो सुन के आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है, आ है, बे या सी है। यहाँ पे आंसर दे रखा है, ये एग्जाम्पल है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको बताया हुआ कि आपको ऐसा करना है। ऑडियो चलेगा लेकिन आपको कुछ भी लिखना नहीं है, ऑलरेडी वहां पे काटा हुआ है, देखो से आंसर काटा हुआ है। ठीक है, तो ऑडियो प्ले कर रहे हैं अपन एक बार, 1 सेकेंड। ओके, Deutsch 1. Modellsatz hören. Dieser Test hat 3 Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text 2-mal. Beispiel. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. एक बार और चलेगा ना, ये पहली टाइल 2 बार चलेगी, है ना। Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. ओके, ओके, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, वेल से सीमा नूमर हाथ हेयर स्नाइडर। सो सबसे पहले आपको क्या पिक करना है, क्वेश्चन में जो दे रखा है उनमें से इंफॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है, वेल से सीमा नूमर, यानी कि रूम नंबर आपको पता करना है। तो इसको हाईलाइट कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो, जब भी आप क्वेश्चन आंसर दोगे सुनोगे, अपने को इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वो रूम नंबर हमें पता करना है। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्या है, मान लिया रूम नंबर पता करना। क्लियर? बाकी इंफॉर्मेशन आपकी समझ में आए चाहे नहीं आए,
वो कैसे जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ रूम नंबर पता करना। तो उस बंदे ने क्लियर बोला कि सीमर 204 और उसने बोला इन देयर स्वाइटन स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे। लेकिन यहां पे अगर फ्लोर भी पता नहीं चल रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सिर्फ रूम नंबर से मतलब है। तो आपको रूम नंबर, जो नंबर बोला है उसने 204 आपको सुनाई देना चाहिए और वो आपकी समझ में आना चाहिए कि वो आपका आंसर। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोस्तों बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया टास्क? यस सर। यस सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ दोस्तों, रीड करो एक बार। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है? वास कॉस्टेड देयर पुलोवर। अब इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बताओ आप, बताइए कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है? क्या पता करना है हमें? कॉस्ट। तो वास कॉस्टेड यानी कि जो पुलोवर है उसकी कॉस्ट क्या है? क्लियर? ये अब 3 कॉस्ट आपको नीचे दे रखी है, देखो, ड्राइसिस ऑयरो, फुन ड्राइसिस ऑयरो और 9 सेन ऑयरो फुन नॉइनसिस ऑयरो, यानी कि 19 यूरो 95 सेंट, 95 ऑयरो या ड्राइसिस ऑयरो। अब ऑडियो चलेगा 2 बार, 2 बार जब चलेगा फिर डिस्कस करेंगे, फिर आपको आंसर अपना तैयार रखना है कि आपका इसका आंसर क्या है। ठीक है, ऑडियो प्ले कराएं सर। Nummer 1. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro. Ja, Euro, natürlich. Okay, den nehme ich. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro. Ja, Euro, natürlich. Okay, den nehme ich. ओके क्या बोला उसने? आंसर कौन सा सही है इसमें से? से इज द राइट आंसर। 9 ऑयरो फुन 9 बोला उसने। क्लियर? उसने बोला ऑयरो, उसने नेचुरलिश ऑयरो है ना, ऑयरो में बात हो रही है, तो 19 यूरो और 95 सेंट का है वो, है ना। तो आंसर कौन सा सही हुआ? से इज द राइट आंसर। अब एक आपको ओएमआर शीट मिली है, देखो आपको इस तरह की ओएमआर शीट वहां पे मिलेगी जब क्या होता है, पेपर मिल गया आपको, उसमें आप निशान लगा लिया, ओएमआर शीट आप लास्ट में भर सकते हो, 5 मिनट मिलती है अलग से भरने को, है ना। तो अभी पैनिक नहीं होना है, सिर्फ आप निशान लगा लो, फिर जब आंसर पूरा हो जाएगा, टाइल पूरी हो जाएगी आपकी, उसके बाद ओएमआर शीट में आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पे आ जाए, 2 नंबर पे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2, वी स्पेट इस एस, क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द टाइम? व्हाट इज द टाइम, समय क्या है, वो टाइम बोलेगा, अपने को टाइम पिक करना है कि सही 3 में से कौन सा टाइम वो बताएगा। ठीक है, ओके, ऑडियो प्ले किया जाए सर। दस सेकंड का टाइम मिलता है, वो ये ऑडियो वो बीप आती है तब तक वो रीड करने के लिए होता है आपके पास, है ना। Nummer 2. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. एक सेकंड,
सिमरनजीत जी आ गए क्या अंदर? सिमरनजीत जी आ गए क्या अंदर? ओके, कौन सा ऑप्शन सही है? बे, गिलाइश फुन बोला था उसने, है ना, कि बिल्कुल एग्जैक्ट 5 बज गए, तो बे इज द राइट ऑप्शन। क्या कर देंगे अपन, बे को अभी अभी काट देंगे यहाँ पे, बाद में फिर ओएमआर सीट में अपन इसको फिल कर देंगे। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, पहले पढ़ लो आराम से। वास इज दी फ्राउ इम रेस्टोरो, क्या मतलब हुआ बताओ? वास ईस्ट दी फ्राउ इम रेस्टोरो, महिला है जो रेस्टोरेंट में क्या खा रही है, क्या खाती है, ये मतलब हुआ। तो 3 ऑप्शन दिए हुए, पोमोज खा रही है, प्रोमोज क्या होते हैं आपके? फ्रेंच फ्राइज। फिश खा रही है या फिर वुस्ट खा रही है, वुस्ट क्या होता है? सॉसेज। ठीक है, चलिए ऑडियो सुनते हैं और फिर इस पे राइट आंसर पिक कर। Nummer 3. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes. Fisch? Tja, dann wohl die Pommes. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes. Fisch? Tja, dann wohl die Pommes. ओके, क्या है ऑप्शन सही? आई द राइट आंसर। देखो उसने ऑन ए फ्लाइस बोला था, तो ऑन ए फ्लाइस उसने बोला कि ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, या तो फिश है, फिश फ्लाइस में नहीं आती है, ध्यान रखना कभी भी, है ना, फिश अलग ही होती है, विटामिन सी होती है उसके अंदर, है ना, ऑयल होता है। ओके, और पोमोज, तो फिर उसने बोला पोमोज दे दो, तो पोमोज इज द राइट आंसर। समझ में आ रहे हैं? ऑडियो आराम से, तो बस आपको इंफॉर्मेशन जो पूछी जा रही है उसको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ मित्रों। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इन वेल्शे क्लास गेट फ्राउ हेरगर्स जोन, क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? पलाश, क्या मतलब है क्वेश्चन का? ये फ्लावर हेगर्स का बेटा कौन सी क्लास में? या कौन सी क्लास में? क्लियर? ठीक है, ऑडियो सुनते हैं। और दिया हुआ है 9th क्लास, 3rd क्लास और 4th क्लास। Nummer 4. Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist der? 9 Jahre, seit gestern. Ach, da geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse. Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist der? 9 Jahre, seit gestern. Ach, da geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse. ओके, देखो 2 क्लू थे यहाँ पे। कितने साल का था बेटा? 9 का। जर्मनी में बच्चा स्कूल में जाता कितने साल का होता है, पता है आपको ये बात? नहीं पता? 6 साल का, तो 3rd क्लास में ही आएगा। देखो वैसे भी, है ना, और वैसे बोला उसने 3rd क्लास से, है ना, तो 6 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा तो 9 साल का ही होगा जब 3री क्लास में आएगा, है ना। तो ये 2 क्लू थे आपके पास इस क्वेश्चन में। तो बे इज द राइट आंसर इन दी 3rd क्लास।
और देखो ये इन दी डिटेक्ट से आ रहा है क्योंकि गेन वर्ब की बात हो रही है। देखो गेन के साथ अक्यूजिटिव है ये इन यहाँ पे, इसलिए इन दी डिटेक्ट क्लास से। अगर ये डाटिव होता तो फिर क्या हो गया, होता है यहाँ पे इन देयर रिटर्न क्लास हो जाता है ये। क्लियर? तो गेन मोशन लेती है, अक्यूजिटिव है, इसलिए यहाँ पे इन दी डिटेक्ट क्लास से आ रहा है ना। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बस समझाया है कि इन यहाँ पे अक्यूजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है ना। चलिए सर 5 नंबर की तरफ चलते हैं। ओके, वी कॉम्प दी फ्राउ इन देम स्वाइटन स्टॉक। जो महिला है वो सेकंड फ्लोर पे कैसे आती है? देखो लिफ्ट से आती है, स्टेयर से आती है, या फिर रोलन ट्रेपे से आती है। रोल ट्रेपे समझते हो, एस्केलेटर है ना। तो आपको राइट आंसर पिक करना है। चलिए Nummer 5. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den 2. Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts. Ah, danke. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den 2. Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts. Ah, danke. बे बे नहीं फाल्स आउपसुग लेने की बात करी थी उसने। बोला उमडी एके, उसने बोला कोने में जाओ, वहां पे उसके राइट में आउपसुग है, ऐसे बोला। ट्रेपे की बात तो करी नहीं उसने, कहां करी बताओ? नेमेन जी आउपसुग ऐसे बोला था है ना। ओके, गेन जी दी एके उन रेस्ट ऐसे बोला था, उन रेस्ट। क्लियर? तो कॉर्नर पे जाना, ऐसे वहां जाओ, वहां के राइट में आपको आउपसुग दिखेगी। आउपसुग का मतलब क्या है? लेफ्ट से जाना है उसको। और रोल ट्रेप पे बोला कपूट बोला था, कपूट का मतलब खराब है, तो रोल ट्रेप पे बोला हुआ नहीं। अब देखो उसने घुमा दिया, उमडी एके बोल दिया यहाँ पे, तो आप समझ के फंस गए उसके जाल में आप, है ना। और आपका आंसर हो गया गलत। तो आपको वर्ड पे ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं, है ना। तो महिला कैसे जाएगी सेकंड फ्लोर पे? लिफ्ट से। लिफ्ट को क्या बोलते हैं? आउपसुग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। वोहीन फेयर्ड हेयर आल्बर्स। मिस्टर एल्बर्स कहां को जा रहे हैं? वोहीन कब आता है? कहां को जा रहे हैं, ठीक है, पता करना है आपको। तो देखो इन उल्लाउ अंसमेय समुद्र पर जा रहे हैं वेकेशन के लिए, सुअ अबाइट काम पर जा रहे हैं, या फिर सुअ फैमिली है, फैमिली के पास जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सर ऑडियो प्ले करें। Nummer 6. Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten. Nach Polen. Na dann, schöne Zeit. Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten. Nach Polen. Na dann, schöne Zeit. हाँ जी, क्या है आंसर? बे बे फाल्स से द राइट आंसर। सुमाइनन फेरबांटन बोला उसने। फेरबांटन कौन होते हैं? रिश्तेदार। तो रिश्तेदार भी तो फैमिली होती है एक तरह से, हो सकता है उसके इन लॉज हो,
मान लो कहां जा रहा है, पोलैंड। सुअरबाइट कहां जा रहा है, काम पे तो ऑलरेडी है, उसने बोला जल्दी कैसे आगे श्रीमान, महिला ने पूछा था उससे, है वो के इश habe viel zu tun, मुझे बहुत कुछ करना है, मैं वेकेशन पे जा रहा हूं, है ना, बोला था उसने। कहां जा रहा है, पोलैंड जा रहा है, zu meinen Verwandten। तो देखो उल्लाव की बात नहीं करी, उल्लाव की तो करी लेकिन समुद्र की बात नहीं करी, अंसमेयर की बात नहीं करी। अर्बाइट पे ऑलरेडी है काम पे, तो काम खत्म कर रहा है इसलिए वेकेशन पे जा रहा है काम खत्म करके, तो सुअ फैमिलियर इज द राइट आंसर। हाँ जी ऑनलाइन वाले दोस्तों बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? टाइल 1 हो गई है, 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको टाइल 1 में, और ये 2 बार ऑडियो चलेगा। अब चलते हैं टाइल 2 की तरफ। टाइल 2 पे आ जाओ दोस्तों। ओके, यहां पे आपको अनफॉर्चुनेटली ऑडियो सिर्फ एक बार ही सुनने को मिलेगा, तो थोड़ा सा फोर्जिस्टिस होके, यानी कि थोड़ा सा केयरफुल होके आपको ये वाला ऑडियो सुनना है। तो देखो, क्रोएसन जी आन रिस्टिश और फॉल्स जी ह्यूरन गिरन टेक्स्ट आइन मार, ऑडियो सिर्फ एक बार चलेगा, और जो इंफॉर्मेशन लिख रही है वो आपको रिस्टिश फॉल्स में बतानी है। देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, डी राइजेंडे सोल सुअर इंफॉर्मेशन इन हाले से कॉमन। राइजेंडे कौन होते हैं? ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स को कहां पे आना है? हॉल्स, हाले से मतलब हॉल नंबर सी जो है उसमें आना है। तो ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं पहले सुनते हैं, फिर इसको चेक करते हैं एक बार, है ना। Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. क्लियर बोला उसने, अनकुम्ट हल से ना, क्लियर। तो रिस्टिस दिया हुआ है, इसलिए जो फ्राउ गुंटलर है आउस बुडापेस्ट, उसको कहां पे आना है? हाले से में आना है, क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन रिस्टिस है या गलत है? रिस्टिस है, तो इसलिए रिस्टिस लिखा हुआ है, राइट। अब चलते हैं जीवन पे, जीवन को पढ़ लो अच्छे से। डिकुंडन जोलन दी वाइनाक्स फायर बेजुकन। वाइनाक्स फायर क्या होता है बताओ? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या होता है वाइनाक्स फायर? वाइनाक्टन क्या होता है? नहीं पता। क्रिसमस फायर होता है सेलिब्रेशन, तो क्या हो गया? कुंडन को हो गए कस्टमर्स, जोलन शुड, वाइनाक्स फायर हो गया आपका क्रिसमस सेलिब्रेशन, बेजुकन इज टू विजिट। तो कस्टमर्स को क्रिसमस सेलिब्रेशन विजिट करना चाहिए, ये बात है। अब जो ऑडियो चलेगा वो से रिलेटेड है या नहीं वो पकड़ना है आपको, है ना, और बताना है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये उस ऑडियो से मैच कर रहा है, या कि अगर ये इंफॉर्मेशन उसमें आ रही है तो रिस्टिस है, अगर ये इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही है तो ये फॉल्स है। तो ऑडियो सुनते हैं, है ना। Nummer 7. Liebe Kunden, zu Weihnachten bieten wir Ihnen super Preise an. Zum Beispiel erstklassiger italienischer Weißwein für 12,78 € die Flasche oder exklusiver argentinischer Rotwein für 9,78 €. Besuchen Sie uns im 3. Stock. Frohe Weihnachten. हाँ जी बताओ क्या बात हो रही थी, क्या समझ में आया? कुछ तो सुना होगा, क्या अनाउंसमेंट था, कहां पे था, कुछ तो सुना होगा, कोशिश करो कुछ तो पकड़ा होगा। हाँ भाई, कोई है ऑनलाइन वालों मित्रों, कुछ सुना आप लोगों ने? It was railway station. रेलवे स्टेशन, ओके। पलाश
आपने क्या सुना? तो कि वो एक फायर विजिट कर सकते हैं, एक हमारे सेपरेट बोला कि फायर ऑफ लाइन। नहीं, ये कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था, वो कहां पे था, कुछ पता चला? सो वो नहीं। ओके, कोई काफ हाउस था, जैसे अपना ये होता है ना डी मार्ट, ऐसे कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था देखो, तो वो कुछ ऑफर्स की बात हो रही थी उसमें, है ना? और लास्ट में बोला था उसने, शो ने वाइनाक्स फायर, सो ने वाइनाक्टन बोला था, है ना? क्या ही सकता माइंड वाली बात। हैप्पी क्रिसमस बोला लास्ट में। अरे फिर तुम क्या होगे, हम जा रहे हैं। सर माइक बंद करिए प्लीज। हाँ जी, तो वाइनाक्स फायर की बात कहीं नहीं हुई इसके अंदर, वो ऑफर्स की बात हो रही थी, इटालियन वाइन पे ये ऑफर है, उस पे ये ऑफर है, तो फ्रोए वाइनाक्टन बोला था उसने लास्ट में, फ्रोए वाइनाक्टन, मैरी क्रिसमस। तो सेलिब्रेशन की बात कहीं नहीं हुई दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत है ये स्टेटमेंट, राइट? वहां पे कहा, इसने नहीं बोला कि उनको कोई सेलिब्रेशन हो रहा है उसको विजिट करना चाहिए, ऐसी कहीं बात नहीं करी उसने, है ना? सिर्फ अपने ऑफर के बारे में बात कर रहा था। लास्ट में उसने बोला फ्रोए वाइनाक्टन, मैरी क्रिसमस, विश किया था, सेलिब्रेशन की बात नहीं हुई, इसलिए आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, फॉल्स है स्टेटमेंट। 8 पे आ जाओ सर। Die Fahrgäste sollen sich im Restaurant treffen. ओके, जो फारगेस्ट है, ट्रेवलर्स, उनको कहाँ मिलेंगे? रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अब इसको सुनना है, अनाउंसमेंट होगा या कुछ बोलेगा, वही इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसको सुन के बताना है कि वो रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं या कहाँ मिल रहे हैं, ये कुछ होगा। तो इम रेस्टोरेंट यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट है, यही कुछ चेंज होगा, है ना? तो आपको सेंटेंस में मेन वर्ड पकड़ना है कि बात किसकी हो रही है, आंसर किसका ढूंढना है ना? चलिए सर ऑडियो प्ले करें। Nummer 8. Liebe Fahrgäste, wir sind kurz vor Würzburg. Sicherlich haben Sie schon Hunger. An der nächsten Raststätte halten wir für eine Stunde. Wir treffen uns wieder um 12:30 am Bus, aber bitte pünktlich sein. रोक दो, कहाँ बोलने की बात करी उसने? है हामपुर? नहीं नहीं। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले मित्रों बताओ क्या बोला उसने, कहाँ मिलेंगे वो? इम्बुस, हामबुर्ग नहीं बोला उसने, इम्बुस बोला उसने। हामबुर्ग कहाँ सुना आपने? इम्बुस। देखो अब मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट दिखाता हूँ इसकी। सर ये ट्रांसक्रिप्ट ओपन करना एक बार, ये बात, हाँ, इसमें आओ, नंबर 7, 8 पे आओ, 8 पे आओ, वो नीचे, देखो और नीचे चलो, देखो, लीव ए फारगेस्ट, वी आर इन कुर्स फॉर वुर्सबुर्ग, हम वुर्सबुर्ग के नजदीक हैं। जिसलिश haben Sie schon Hunger, आपको, मैं आशा करता हूं कि, मैं श्योर हूं कि आप लोगों को भूख लगी होगी। An der nächsten Raststätte halten wir für eine Stunde, वो अगला कोई स्टॉप आ रहा है, वहां पे रुकेंगे हम 1 घंटे के लिए। Wir treffen uns wieder um 12:30, 12:30 कितना हो गया? 12:30। Im Ambus, देखो क्लियर बोला है, Ambus, बस पर मिलेंगे। तो हम तो बोला ही नहीं उसने, मित्र है। अब बिटे punktlich sein, बी ऑन टाइम, लेट नहीं आना है, नहीं बस छोड़ के चली जाएगी, ये बोला उसने, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि क्या है, तो स्टेटमेंट सही हुआ, गलत हुआ? गलत हुआ। इम रेस्टोरेंट में नहीं मिल रहे हैं ना, बस में ही मिल रहे हैं, क्लियर? तो फॉल्स है। 8 क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। नंबर 9 पे आ जाओ। डी फारगेस्ट सोलन इन सूक ब्लाइबन, जो ट्रेवलर्स हैं उनको ट्रेन में ही रुकना है क्या? ठीक है, कोई अनाउंसमेंट होगा किसी तरह का, सुनना है, तो क्या बात हो रही है, सुन के आपको आंसर पता करना है। तो इन सुख मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड होना चाहिए आपके लिए। ओके, ऑडियो सुनते हैं।
कुछ वर्ड्स जो है वो आपको पता, फारगेस्ट क्या होता है, त्रेफन क्या होता है ना, बिजुखन क्या होता है। Nummer 9. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, das ist ein außerplanmäßiger Halt. Bitte hier nicht aussteigen. In ein paar Minuten erreichen wir den Bahnhof von Bad Godesberg. हाँ जी बताइए क्या बोला उसने। आंसर क्या है, रिस्टिश है फॉल्स है? फॉल्स है, क्यों? उसने क्लियर बोला बिटे निस्ट आउस्टाइगन। आउस्टाइगन वर्ड इंपॉर्टेंट है। आउस्टाइगन का मतलब क्या है, उतरना नहीं है, नॉट गेट डाउन। देखो एक बार ट्रांसक्रिप्ट दिखाओ इनको, देखिए 9th लीवे फागेस्ट है बिटे बेक्टन जी, ध्यान देना है आपको। Das ist ein außerplanmäßiger Halt, मतलब प्लानिंग के अनुसार ये, मतलब जो ट्रेन रुकी है प्लान में नहीं है, कोई और किसी वजह से रुकी है। बिटे हियर निस्ट आउस्टाइगन, आपको उतरना नहीं है। तो उतरना नहीं है तो कहां रहना है आपको, ट्रेन में ही रहना है। इम सुख बिलाइबन, तो स्टेटमेंट सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ ना, रिस्टिश है। देखो इन ein paar Minuten erreichen wir den Bahnhof Bonn, कुछ मिनट में हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, बोन स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। तूने ये वर्ड तेरे सुना हुआ है बानोफ, तो बानोफ तेने पकड़ लिया। तो दिक्कत यही होती है, जो नया वर्ड आता है वो हम सुन नहीं पाते, तो वो एस्केप होते जाता है, वो वाली बाउंसर होती है वो, है ना। ऑडियो जब चलता है, जो वर्ड आपने कोई सुना नहीं है तो वो पकड़ में नहीं आएगा आपके, तो ये दिक्कत होती है ऑडियो में ना। तो जितने से जितने आप न्यूज सुना करो, आप सीरीज देखो, आप मूवी देखो, तो वो वर्ड आपके सुनाई देंगे, तो उस वर्ड को आप फिर आसानी से पकड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए वापस आओ, 10वां सुनते हैं। दे हैव, देखो जोफोर्ट सुन शाल्टर कॉमन, कोई मिस्टर है उनको तुरंत, जोफोर्ट का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत शाल्टर मतलब जो कियोस्क होता है उस पे आना है उसको तुरंत, तो आना चाहिए। तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट होगा, अनाउंसमेंट पर देखो कोई मैसेज आ रहा है, कोई ट्रेन का मैसेज आ रहा है, इस तरह के मैसेज होते हैं, बिल्कुल क्लियर मैसेज नहीं होते थोड़े से ना। तो अनाउंसमेंट जैसे सुनते हो आप लोग ना, स्टेशन पे सुन रहे हो या एयरपोर्ट पे सुन रहे हो या बस स्टेशन पे सुन रहे हो, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, बिल्कुल क्लियर नहीं होता है ना। तो उसी तरह की सिचुएशन बना के देते हैं हम लोग को ये। Nummer 10. Herr Stefan Janda, gebucht auf dem Flug LH737 nach Warschau, wird zum Schalter F7 gebeten. Der Flug wird in ein paar Minuten geschlossen. Herr Janda, gebucht nach Warschau, bitte nach F7. रिस्टिश फॉल्स, बताओ। नहीं पता चला? ट्रांसक्रिप्ट चलाओ एक बार सर। Herr Stefan Janda gebucht auf dem Flug, मतलब मिस्टर स्टीफन जिन्होंने प्लेन बुक किया है LH737 नाक वार्शा, मतलब वार्शा जाने के लिए। वार्शा इज कैपिटल ऑफ पोलैंड। विद सम शाल्टर F7 gebeten, रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो शाल्टर F7 पर आए। ठीक है, der Flug wird in ein paar Minuten geschlossen, जो मतलब उसके दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब बोर्डिंग पास लेके आप अंदर जाते हो तो वो कियोस्क जो होता है जहां पे आपका वो स्कैन होता है, बोर्डिंग पास लास्ट में वो स्कैन करती है लेडी, फिर आपको अंदर जाने देती है। तो वहां की बात हो रही है, अनाउंसमेंट होता है, कोई ट्रेवलर रह जाता है और लिस्ट में आ रहा है तो अनाउंसमेंट होता है उसके लिए, नहीं तो फिर वो गेट बंद हो जाता है ना उसका, जहां पे वो बोर्डिंग पास देके अंदर, फिर वो अंदर नहीं जा सकते आप, तो वही अनाउंसमेंट हो रहा है। तो हैर यान्डा gebucht nach Warschau bitte nach F7, तो यानी उसको शाल्टर पे आना चाहिए। तो सही हुआ गलत हुआ? इंफॉर्मेशन सही है ना, यही तो अनाउंसमेंट हो रहा है, तो रिस्टिश हुआ कि नहीं हुआ? तो दिस इज द राइट आंसर, रिस्टिश। वापस आइए सर। ओके, 2 आपकी टाइल हो गई है, अब आते हैं टाइल नंबर 3 पे। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और ये अच्छी बात ये है कि ये 2 बार ऑडियो चलेगा। ठीक है, इसमें 2 बार ऑडियो चलने को
सुनाई देगा आपको। देखो, was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C? Sie hören jeden Text zweimal. तो दी नंबर इज, कोई नंबर बोलेगा, 3 नंबर आपको दिए हुए हैं, उनमें से राइट नंबर आपको पिक करना है। आसान है, ये तो कर दोगे शायद ना। चलो देखते हैं, गुड लक। चलिए सर ऑडियो चलाइए। Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Bitte rufen Sie die Telefonauskunft an unter 11833. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Bitte rufen Sie die Telefonauskunft an unter 11833. ये तो आसान था, 11833। कोई नंबर चेंज हो गया है तो नया नंबर बताया उसने, ये आसान था, ये आसानी से कर दिया आप लोगों ने ना। तो आ इज द राइट आंसर। ओके, ये तो ऑनलाइन वाले दोस्तों आपने भी कर लिया होगा सबने, है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलिए 12 पे आ जाओ। ओके, वो genau treffen जिस दी मैनर, क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का बताइए? वो genau treffen जिस दी मैनर, इनपुट दो, इनपुट्स क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? So वो आदमी कहाँ मिलना चाहते हैं? हाँ, लोग कहाँ पे मिल रहे हैं, वो लोग कहाँ पे मिल रहे हैं, ये मतलब है ना। ओके, अमसुक ट्रेन पे मिल रहे हैं, अम बानो स्टेशन पे मिल रहे हैं, अन देयर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन पे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं पता करना है आपको, राइट? चलिए सुनते हैं ऑडियो। Nummer 12. Hallo Jan, hier ist Boris. Du, ich bin noch im Zug. Du holst mich doch vom Bahnhof ab. Ich warte an der Information auf dich. Hallo Jan, hier ist Boris. Du, ich bin noch im Zug. Du holst mich doch vom Bahnhof ab. Ich warte an der Information auf dich. हाँ जी, क्या बोला? कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ? पता चला कुछ? नहीं पता चला? Say, हाँ बताओ पलाश। so say, या से इज द राइट आंसर, है ना? क्यों है अभी बताता हूं आपको, ट्रांसक्रिप्ट दिखाता हूं एक बार। दिखाओ भाई इनको, नंबर 12 देखो। हालो यान हियर इज बोरिस, दू इश बिन नॉक इम सूक, मतलब मैं अभी ट्रेन में हूं। दू होल्स मिश फोन नॉक फोन बानो, अब तुम मुझे स्टेशन से पिक करोगे। इश बाटे अंदर इंफॉर्मेशन आउट डिश, आई एम वेटिंग फॉर योर इंफॉर्मेशन। तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, इस तरह की इंफॉर्मेशन तुम मुझे दोगे। तो ऐसी बात हुई है, तो किसका वेट कर रहा है वो? इंफॉर्मेशन का। ट्रेन में तो खुद है ही वो, तो आंसर ठीक क्या हो जाएगा? ऑन देयर इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। क्लियर? नंबर 13 प्ले करो सर। Wie lange will der Mann noch warten? मतलब how long the man still wait, मतलब और कितना लंबा वेट करना है उसको, ऐसा कुछ बात होती है ना। सुनिए। Nummer 13. Mensch Jan, du Penner. Hier nochmal Boris.
Ich bin jetzt am Bahnhof. Und du? Wo bist du denn? Ich warte schon über 20 Minuten auf dich. Also 10 Minuten Zeit hast du noch. Bis 2. Dann nehme ich ein Taxi. Mensch, Jan, du Penner. Hier nochmal, Boris. Ich bin jetzt am Bahnhof. Und du? Wo bist du denn? Ich warte schon über 20 Minuten auf dich. Also 10 Minuten Zeit hast du noch. Bis 2. Dann nehme ich ein Taxi. हाँ जी, बताओ आंसर। है बे मतलब स्वाई मिनूटन आ सबका आए से इज द राइट आंसर। उसने बोला कि मैं स्टेशन पर हूं, मुझे 20 मिनट से ज्यादा हो गए तेरा वेट करते हुए। कहाँ है तू भाई, है ना? मैं 10 मिनट वेट और करूंगा, 10 मिनट का टाइम और है तेरे पास, नहीं तो फिर मैं टैक्सी लेके चला जाऊंगा। मैं ट्रांसक्रिप्ट दिखाता हूँ आपको, एक बार ट्रांसक्रिप्ट दिखाओ सर एक बार। देखो नंबर 14 कहाँ है, ये रहा मेंश, ये रहा यान दू पेना हियर नॉकमाल बोरिस बिन यस अंबानो। मैं स्टेशन पे हूँ। उन दू वो बिस दू देन, कहाँ पे हो तुम? इश्वार्ट शॉन यूबर 20 मिनटन आउट डिश, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, 20 मिनट से ज्यादा हो गई। सेन मिनटन साइट हाउस टू नो, 10 मिनट का टाइम और है तुम्हारे पास। बिस्वाई 2 बजे तक। देखो उसने बिस्वाई भी बोल दिया तो स्वाई में कंफ्यूज हो गए आप, और उसने स्वांसिस भी बोल दिया, उसने सेन भी बोल दिया, तो उसमें आप ट्रैप में फंस गए आप। तो आपको ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, को कितना और वेट करना है। तो वेट कितना करना है, उसको 10 मिनट का टाइम और दिया है उसने, है ना? तो दन नेम इज आइन टैक्सी, तो 10 मिनट और वेट करूंगा, यानी कि 2 बजे तक। उसके बाद मैं टैक्सी लेके चला जाऊं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ आपका? सेन मिनूटन 2 बजे तक है, 2 मिनट नहीं कर रहा है। देखो वहां पे स्वाई मिनूटन लिखा हुआ है। क्लियर? ओके, नंबर 14 फियसन। ओके, अन वेलशम टाग विल दी फ्राउ कॉमन, महिला कौन से दिन आएगी? देखो अन वेलशम टाग विल दी फ्राउ कॉमन, महिला कौन से दिन आने वाली है? तो सुनते हैं, मोंटा को आ रही है, जोंटा को आ रही है, जामस्टा को आ रही है। Nummer 14. Guten Tag, hier Rogala. Wir können am Samstag leider nicht zu Ihnen kommen. Am Sonntag haben wir aber Zeit. Rufen Sie uns doch bitte zurück, ob Ihnen das passt. Danke. Guten Tag, hier Rogala. Wir können am Samstag leider nicht zu Ihnen kommen. Am Sonntag haben wir aber Zeit. Rufen Sie uns doch bitte zurück, ob Ihnen das passt. Danke. हाँ जी, क्या आंसर सही है? बे या बे द राइट आंसर। जामस्टाक को नहीं आ पाई थी वो, तो जोंटाक की बात कर रही है। अगर वो टाइम सूट हो रहा है, तुम्हें फिट हो रहा है टाइम, तो बताओ, ये बोला था। एक बार ट्रांसक्रिप्ट देखो। ओके, नंबर 14 फियसन। देखो गुटन टाग हियर रोगाला वी कॉमन हम जामस्टाक लाइडर निक्स टू ईनन कॉमन, हम तुम्हारे पास नहीं आ पाए सैटरडे को। हम जोंटाक हावन भी आवर साइट, तो जोंटाक को हमारे पास टाइम है। रूफन जी उन्स डॉक बिटे सुरुक, हमें वापस कॉल करना। ऑब ईनन दास पास, अगर संडे आपको सूट कर रहा है, आपके पास टाइम है, तो हमें वापस कॉल करना डाल के। तो कब मिलने की बात हो रही है? हम जोंटाक, तो जोंटाक इज द राइट आंसर। और ह्योरन का लास्ट क्वेश्चन है आपका 15, ठीक है? वास इस कपूट, क्या चीज खराब है? देयर फैन देयर, टीवी खराब है, देयर कंप्यूटर खराब है, या दास हैंडी मोबाइल खराब है? Nummer 15. Hallo Alex, weiter hier. Kannst du schnell mal rüberkommen? Mein Computer hat einen Fehler. Ich kann nichts drucken. Melde dich doch bitte gleich, wenn du nach Hause kommst. Hallo Alex, weiter hier. Kannst du schnell mal rüberkommen? Mein Computer hat einen Fehler.
Ich kann nichts drucken. Melde dich doch bitte gleich, wenn du nach Hause kommst. हाँ जी, क्या खराब है? से बे, सबका बे है भाई। बे द राइट आंसर। उसने द्रुकर की बात कर रही है कि वो प्रिंटर नहीं कर पा रही, ऐसा बोला उसने। तो क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि कंप्यूटर खराब है। ये तो ये भी समझ गए विक्रम जी है, बहुत बढ़िया बात। तो ये था आपका ह्यूरन। 15 में से 9 आपको कम से कम लाने हो चाहिए, 9 पे पास हो आप, है ना। एक्चुअली A1 में क्या होता है, लेजन, श्राइबन और ह्यूरन तीनों मिला के आपको 60% लाना होता है, ठीक है। और एक्सप्रेशन में आपको अलग से 60% इंडिविजुअल लाना होता है। तो इन तीनों मिला के यानी कि 15 15 15 45 नंबर हो गए आपके भाई। ह्यूरन 15 का है, 15 क्वेश्चन है, लेजन में 15 मिलेंगे और श्राइबन में 15 होते हैं आपके। तो टोटल कितने नंबर लाने हैं आपको? 27 आना चाहिए आपका, तीनों मिला के। एक में कम रह गया, एक में ज्यादा आ गया, लेकिन उसका टोटल 27 होना चाहिए। अगर 27 नहीं होता है तो आप फेल हो गए, अगर 27 आ गए तो आप पास हो गए। और एक्सप्रेशन में यानी कि स्पीकिंग में आपको इंडिविजुअल 60 लाना पड़ता है, ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं लेजन की तरफ। लेजन निकालो भाई दोस्तों। देखो लेजन और श्राइबन एक साथ करना होता है हमें, है ना। तो लेजन में करीब 25 मिनट का टाइम मिलता है आपको और श्राइबन में करीब 20 मिनट का टाइम मिलता है। तो लेजन करते हैं पहले। देखो टाई लाइंस में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 2 नहीं 5 है, टोटल 5 क्वेश्चन है टाई लाइंस में। तो एक छोटी सी ईमेल दे रखी है आपके लिए, देखो लेजन जी दी बाइडन टेक्स्ट। तो ये तो हो गया, आगे चलो सर। हाँ, लेजन जी दी बाइडन टेक्स्ट उन दी Aufgaben 1 bis 5, 1 से लेके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो 2 टेक्स्ट हैं आपके पास। फर्स्ट टेक्स्ट में ईमेल के नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और अगले ईमेल के बाद 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको ईमेल पढ़नी है या पहले क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ के आपको उस टेक्स्ट में देखना है कि उसका आंसर कहां मिलेगा। तो जैसे देखो lesen Sie die beiden Texte die Aufgaben 1 bis 5 kreuzen Sie an richtig oder falsch। आपको बताना है वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो लीस Zug kommt aus Hannover, जो लीस की ट्रेन है वो कहां से आ रही है? हनोवर से आ रही है। नीचे लाओ सर। तो देखो एक बार कोशिश करो, आप लोग रीड करो, फिर साथ में करते हैं, ठीक है। इट वुड बी फन। क्वेश्चन दिखाओ सर एक बार। लीस Zug kommt nach halb 1 an। अब नाक हलवाइंस का मतलब बताओ कितना होता है? हलवाइंस कितना हुआ? हलवाइंस कितना हुआ? 12.5। हलवाइंस 12.5। हाँ, तो उसके बाद में आ रही है, ये मतलब है इसका, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन देखो ऊपर टेक्स्ट में पढ़ो, मां दे रखी होगी, है ना। ओके, पता करो एक बार। नीचे लाओ सर। और Karin wartet den ganzen Vormittag for their Auskunft। Auskunft का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। जो कारीन है वो पूरे फॉर्मिटाग, फॉर्मिटाग का मतलब क्या होता है बताओ? आफ्टरनून होता है फॉर्मिटाग, बिफोर नून होता है, यस। तो पूरे बिफोर नून उसने मैसेज इंफॉर्मेशन का वेट किया क्या, ये पता करना है आपको। तो ये दोनों आंसर चेक करो एक बार ऊपर टेक्स्ट में। डन? आसान था ही वैसे। हाँ जी दोस्तों, ऑनलाइन वालों बताओ हो गया? यस सर। बताओ पहला जो स्टेटमेंट है वो रिस्टिश है फाल्स है? फाल्स है। किस किस का फाल्स है? और बताओ भाई, तुम सबका रिस्टिश है पक्का? रिस्टिश है फाल्स? रिस्टिश। ऑनलाइन वाले दोस्तों बताओ सारे लोग। ये तो सिमरनजीत जी बोल रहे हैं शायद ना, या और कोई बोल रहा है? पलाश पहला सही है गलत है? सर करेक्ट है। करेक्ट है। और स्वाई? हाँ भाई स्वाई बताओ। बताओ आंसर बताओ, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा क्या होगा इससे ज्यादा? हाँ
ठीक है। हाँ जी राव साहब, फॉल्स है। हाँ जी, नहीं पता चल रहा। ओके देखो, क्वेश्चन है आपका, लीस सु कॉम्ट नाक हाल्ब आइंस आन। देखो, डांके फ्यू दाइने ईमेल, एक बार सर टेक्स्ट दिखाओ। डांके फ्यू दाइने ईमेल, क्या कह रहे हो? फॉल्स नहीं होगा। अभी चेक करते हैं, है ना। देखो, डांके फ्यू दाइने ईमेल, थैंक यू फॉर योर ईमेल। देयर दाइन सु कॉम्ट हियर इन हनोवर उन 12 Uhr 36. 12:36, यहां घुमाया उसने। हाल वाइंस का मतलब कितना हुआ? 12:30। लेकिन वो बोल रहा नाक हाल वाइंस, यानी कि 12:30 बजे के बाद। तो 12:36 12:30 के बाद ही तो होगा, 12:30 बजे के बाद ही तो आ रही है ट्रेन आपकी, तो राइट है ना। देखो क्वेश्चन यही तो था, हाल नाक हाल वाइंस आ रही है, तो 12:36 को नाक हाल वाइंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, है ना। तो नाक हाल वाइंस हो गया ये 12:30 बजे के बाद। क्लियर? तो रिस्टिश। अच्छा, इश बिन अब 12 Uhr 15, मैं 12:15 से स्टेशन पे हूंगा, यानी कि 12:15 पे मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। तो फॉर्मेट टाक तो आया ही नहीं, बात ही नहीं फॉर्मेट टाक की, तो बिजी कहां था बताओ? कोई इंफॉर्मेशन का कहां वेट किया उसने? फॉर्मेट टाक तो 9 से 12 बजे का टाइम होता है, 12 बजे तो मिड टाक हो गया, तो फॉर्मेट टाक की कोई बात ही नहीं हुई, कोई इंफॉर्मेशन की वेट नहीं करा। तो ये देखो, du kannst mich den ganzen Vormittag auf meinem Handy erreichen, उसने घुमा दिया फिर आपको। वो कह रहा है कि तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आई एम अवेलेबल ऑन द टेलीफोन, जो मुझे कॉल करोगे तो आई एम एराइशन मतलब यू कैन रीच मी, तुम मुझे कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, पूरे फॉर्मेट अगर कोई बात होती है तो। और लेकिन तो और ऊपर बात हुई है कि वो 12:30 बजे 12:15 से स्टेशन पे होगा। तो करीन जो है, करीन ने रिप्लाई किया है ना, करीन वाटर देन गान से फॉर्मेटा फॉर दे, वेट तो कहीं नहीं करा ना, उसने ये बोला है कि तुम मुझे कॉल कर सकते हो, तो वेट की बात तो नहीं हुई, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया दोस्तों। राइट? कौन सा नंबर का था ये? स्वाई था, फॉल्स है ना। तो आ जाओ नीचे आओ सर। तो पहला रिस्टिश और स्वाई फॉल्स। अब चलते हैं 3, 4, 5 की तरफ। 3, 4, 5 को एक बार अपने क्या करना है आप पढ़ लो एक बार, फिर साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिखाओ सर एक बार। देखो, राल्फ hatte am letzten Wochenende Geburtstag, उसका लास्ट वीकेंड पे जन्मदिन था, क्या पता करो। राल्फ hat nur 2 oder 3 Leute eingeladen, उसने केवल 2-3 लोगों को इनवाइट किया था क्या। और डी पार्टी findet draußen statt, पार्टी बाहर हो रही है क्या। इन 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढो जल्दी से। हाँ जी, डन हो गया। ऑनलाइन वाले दोस्तों डन? यस। ओके, पहले आंसर बात करते हैं फिर उस पे आते हैं। ओके, नीचे लाओ सर एक बार। ओके, ड्राई रिस्टिश और फॉल्स बताओ। फॉल्स। फॉल्स है, क्यों? रीजन? सर कमिंग वीक में कॉमेंडन की बात कर रहा है, कमिंग यहाँ पे लेस देन की बात कर रहा है, तो दिस इज फॉल्स। ओके, वेरी गुड। ओके, 4 नंबर ये सही है गलत है?
falsch, फाल्श है। viele Leute da join, बोल क्लियर लिखा हुआ वहां पे देखो, ये भी फाल्श है। दो तीन लोग थोड़ी बुला रहा है, वहां viele Leute की बात हो रही है, देखो अंडरलाइन करो उसको, है ना। और पार्टी बाहर होगी क्या, बिल्कुल ये रिस्टिश हाँ है। सर, उसने बोला था कि भैया अंसुक वंसुक लेके आना, पार्टी बाहर होगी, ठंड लग सकती है। तो ऊपर लाओ सर टेक्स्ट में एक बार, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये हम कॉमंडन जोनटाग, कॉमंडन मतलब कमिंग संडे, यहाँ पे लेस्टन जोनटाग की बात हो रही है, तो गलत हो गया। मतलब लेस्टन मतलब निकला हुआ, लास्ट संडे की बात नहीं कर रहा, आने वाले संडे की बात कर रहा है। और यहाँ पे देखो फीले लॉइट, केवल दो तीन लोग नहीं है, ज्यादा लोग हैं, तो फीले लॉइट की बात हुई है, इसलिए फाल्श है। और उसने बोला है बिट उन फर्गीस बिट निस einen Pullover oder eine Jacke, wir wollen nämlich draußen im Garten feiern, we will celebrate in the outside in the garden, तो दिस इज द राइट आंसर, ये राइट है आपका। पांचों हो गए, टाइल 1 खत्म हो गई, टाइल 2 पे आ जाओ दोस्तों। यहां पे क्या करना है आपको, स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ऊपर और दो अनसाइगे दिए हुए हैं आपको, और स्टेटमेंट पढ़ के ऊपर वाला आपको अनसाइगे मैच करना है कि ये वाला स्टेटमेंट का आंसर ये वाला होगा, आ हो गया बे होगा। जैसे 0 में देखो, जी वोलन विसन, आप जानना चाहते हैं रेगनेट एस इम डॉइचलैंड, कि जर्मन में बारिश होगी कि नहीं होगी। तो अब वेदर की बात इन दोनों अनसाइगे में किस में हो रही है, देखो बताओ, पकड़ो, दे रखा है देखो, वे पुंक्ट डे वे डे पुंक्ट डे डॉइचर वेटर डीन्स वेटर उन क्लीमा, यानी कि वेटर फॉर वेदर फोरकास्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ये जर्मन वेदर सर्विस का एडवर्टाइजमेंट है। तो मतलब लिखा हुआ है देखो, विंटर एक्टुअल है ना, वार्नुंगन, उमवेल्ट्स इन्फो, क्लीमा दिया, क्या लिख रहा है, क्लीमा क्लीमा डाटन, ओके। यहाँ पे ओपन ईयर कॉन्सेप्ट आम ड्राइसिस्टन फुमटन फिंडेड बाय रेगन इन दिया स्टार्ट हाल है स्टार्ट, ये कह रहा है कि बारिश के दौरान जो ओपन ओवर कैंसेट है, जो ओपन वो कहां पे होगी, स्टार्ट हॉल में होगी, कोई बड़ा सिटी हॉल होगा उसमें होगी, ये कहना चाह रहा है। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, बे, बे इज द राइट आंसर। अब आ जाओ 1 नंबर पे, चलिए 6 पे बताओ, पढ़ो और आंसर सॉल्व करके बताओ, फिर डिस्कस करते हैं जी। म्योस्टन मिड डेम शिप ऑफ देम राइन फारन, जहाज से आप कहां पे चाह रहे हो, नदी में जाना चाह रहे हो ना, शिप से, तो शिप ऊपर चलेगा, पानी के ऊपर चलेगा, तो फारन ही आएगा ना भाई, शिप के ऊपर चल रहे हो आप, ड्राइव कर रहे हो एक तरह से। कार कहां पे ड्राइव करता है आदमी, रोड पे। जहाज से कहां पे ड्राइव करोगे आप, पानी के ऊपर, तो फारन आएगा, पानी के ऊपर चल रहे हो, शिप से चलोगे ना। बताओ, हाँ जी हो गया, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। बे, ओके, पलाश बोल रही है बे, आप लोग क्या बोल रहे हो भाई, बे, सारे बे बोल रहे हो, देखो क्लियर बोल रहा है, बिंगन रूडेस हाइमर राइन शिप है, कोई शिप की बात हो रही है। टैगलिश मतलब रोजाना, डेली फॉर्म रूडेसहाइम नाक कॉब्लेंस आल अफा साइटन उन प्राइजर हियर, यहां पे क्लिक करो तो सारा डिपार्चर टाइम पता लग जाएगा और प्राइस के बारे में पता लग जाएगा। तो ये शिप की बात हो रही है, रोजाना शिप जाता है रूडेसहाइम से कॉब्लेंस की तरफ जाता है। अब यहाँ मैप नहीं दिख रहा, मैं कॉब्लेंस दिखा देता आप लोगों को, कोई बात नहीं। और यहाँ पे होटल पेंजियन शिप, ये कोई होटल है शिप नाम का, है ना, उस पे आइंसल सीमर, डॉपल सीमर मिड ड्यूशे और वास क्लोजेट रेस्टोरेंट मिड राइन टेरास है, ये तो कोई होटल की बात हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, आपको शिप से ट्रेवलिंग करना है तो कौन से पे जाओगे, बे इज द राइट आंसर। ये वेबसाइट दे रखी है उसकी, तो बे इज द राइट आंसर। आगे आओ सब 7 पे, Sie müssten Deutsch im Deutschland lernen, आप जर्मनी में सीखना चाहते हैं। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, पकड़िए, चेक करो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आई द राइट आंसर। देखो क्योंकि बात क्या हो रही है, देखो ये एड्रेस जर्मनी का, ड्रेसडेन का एड्रेस दे रखा है, तो इंस्टीट्यूट जर्मनी में हुआ, तो यहाँ पे जर्मन भी सिखाई जा रही है, बाकी लैंग्वेज भी है, लेकिन जर्मन की बात कर रहे हैं, ओके।
और यहां पे देखो ईबाज इडियोमास स्प्राककुर्से फॉर डॉइचे, ये जर्मन्स के लिए कोर्सेज है। तो जर्मन जर्मनी में थोड़ी सीखेंगे, जर्मन क्यों सीखेंगे मुझे बताओ, है ना? उनके लिए थोड़ी, हम जैसे लोगों के लिए जर्मन के स्कूल होंगे ना, उनके लिए थोड़ी जर्मन सिखाई जाएगी, वो स्कूल में सिखाई जाएगी। लैंग्वेज स्कूल में थोड़ी सीखेंगे जर्मन, स्कूल जर्मन बताओ, हम सीखने जाते हैं कि हिंदी कहीं नहीं सीखते ना, बताओ। वही है। तो यहां पे ऑप्शन क्या होगा आपका? आ इज द राइट आंसर। नंबर 8 पे आ जाओ। जी म्योस्तन आइंसुक टिकट में इंटरनेट का ऑप्शन, आपको ट्रेन का टिकट खरीदना है इंटरनेट पे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरे वाह, फटाफट पकड़ रहे हो आप लोग तो यार। राइज बीरो है, हर्ष का है भाई, राइज बीरो फटाफट पकड़ लिया इसने। कोई फॉरनर इसको अगर रिक्वेस्ट करे तो फटाफट टिकट बुक करवा देगा है भाई, फ्लाइट का करा देगा, सबका करा देगा। तो सुख टिकट्स, राइज टिकट्स, वेस्टरलंगन und Reservierung für Flüge weltweit Deutsche Bahn, और यहाँ पे कहाँ खरीदना चाहिए? सुख टिकट, ओके। डॉइचे बान की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे राइज डीज गेम भैया, टिकट सर्विस फॉर थिएटर, यहाँ पे थिएटर, कॉन्सर्ट, बुस राइज, बाकी सब की बात हो रही है, ट्रेन की बात नहीं हुई यहाँ पे कहीं पे। देखो बात टिकट तो वो ही बुक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आपकी सुख टिकट की। देखो तो यहाँ पे सुख ट्रेन की बात ही नहीं हुई कहीं पे, इसलिए गलत हो गया। बस की टिकट दे रहा है, एयर फ्लाइट के दे रहा है ना शायद, हाँ। टिकट सर्विस फॉर थिएटर, कॉन्सर्ट, बुस राइज एंड डॉइचलैंड और नाग पोलैंड, ओके। बस सर्विस की बात हो रही है और कॉन्सर्ट की बात हो रही है। यहाँ पे देखो ट्रेन टिकट की बात हो रही है, फ्लाइट भी बुक कर रहा है। तो हमें तो फ्लाइट से मतलब नहीं है, हमें तो ट्रेन की टिकट से मतलब है। ट्रेन की टिकट कहाँ मिलेगी अपने को? आ में। आ इज द राइट आंसर। 9 नंबर पे आ जाओ। जी म्योस्तन इन्फॉर्मेशन यूबर देन बोर्डन से, बोर्डन जे के बारे में इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी आपको? कौन से एडवर्टाइजमेंट में मिलेगी? चेक करो, है? आई द राइट आंसर। इतना सिंपल है ना, ये देखा। और लाउप्स और होटल सर्विस, रुंडराइज, फेरियन बोनुंगन, यहाँ पे क्या है? हंस रोटरमायर फेरियन बोनुंगन, ये फेरियन बोनुंगन की बात कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमें पूरी बात बता रहा है ये बोर्डन जे की, कि होटल कहाँ पे है, कौन कौन से प्लेस देख सकते हो। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? आ इज द राइट आंसर। नंबर 10 पे आ जाओ। Sie sind in Wiesbaden und München mit dem Zug am Mittag im Hamburg sein। इसका मतलब है आप विस्बाडन में हैं और आप ट्रेन से दोपहर को हामबुर्ग में होना चाहते हैं, कि यू शुड बी इन हामबुर्ग इन द आफ्टरनून, मतलब मिट्टाग को, मतलब 12 से 2 बजे के बीच में पहुंचे। तो ऐसा कनेक्शन देखो, कौन सा ऑप्शन सही है ऐसा? पक्का पलाश, कौन सा ऑप्शन सही है 10 में? सर मैंने बे किया है। बे किया है, क्यों किया है? रीजन जान सकता हूं? सर उसको आफ्टरनून तक होना है, 12:40 आफ्टरनून होती है इसलिए। ओके। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे डिपार्ट हो रहा है, क्योंकि विस्बाडन में वो है, जाना कहाँ है उसको? हामबुर्ग। तो आपका मतलब है डिपार्ट, और आन का मतलब है अराइवल, अनकॉमन, अफारन। तो डिपार्ट विस्बाडन से होगा, अराइवल हामबुर्ग में होगा। कितने होगा? 12:40 में। ऊपर वाले में उल्टा हो रखा है, यहाँ पे डिपार्ट हो रहा है, हामबुर्ग से डिपार्ट थोड़ी हो रहा है, हामबुर्ग में तो आना है उसको, तो इसलिए गलत है, वो उल्टा कर दिया उसने, घुमा दिया बात को। और यहाँ पे देखो 16:52 पे पहुंच रहा है वो, मतलब विस्बाडन पहुंच रहा है, तो विस्बाडन तो जाना ही नहीं है उसको, तो विस्बाडन से हामबुर्ग जाना है। तो बे इज द राइट आंसर। 10 हो गए अपने। चलो सर नीचे आओ, अब आ जाओ यहाँ पे टाइल द्राई में। यहाँ पे देखो an der Tür der Sprachschule, ये कोई मैसेज लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट कोई लैंग्वेज स्कूल है उसके दरवाजे पे। क्या लिखा हुआ है? Zum Deutsch lernen gehen Sie in die Beethovenstraße 23। जर्मन सीखने के लिए कहां जाना है आपको? बीथहोवन में जाना है, 23 नंबर का घर है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन सही है क्या? नीचे लाओ सर एक बार। देखो Sprachzentrum, das Sprachzentrum ist umgezogen। umgezogen का मतलब क्या है? मूव कर गया, वो एड्रेस चेंज हो गया उसका मतलब। ठीक है, जैसे हम ज्ञान सारा में पढ़ रहे हैं हम लोग। अब
मैंने यहाँ से चेंज कर लिया, तो मैं यहाँ अपने कुछ इन्फॉर्मेशन लगा के जाऊंगा कि भाई हमने मूव कर लिया है, इस नंबर पे कॉल करें, या फिर ये एड्रेस लिख के जाऊंगा वहां पे, ठीक है। तो वही चीज उन्होंने उसके दरवाजे पे लगा के गए। तो जी देखो, जी फिंडन उन्स यस इन दिया बीथोवेस्टासे 23. अब हम लोग कहाँ मिलेंगे? अब इस एड्रेस पे मिलेंगे। और यहाँ पे कौन से एड्रेस की बात हो रही थी? सेम एड्रेस। तो ये स्टेटमेंट सही हुआ कि नहीं हुआ? रिस्टेश हुआ। तो रिस्टेसी हमने यहाँ पे दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है आपको। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 में बताओ, देखो इन देयर स्प्राखशुले, लैंग्वेज स्कूल की बात हो रही है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला, ये सही है कि नहीं है, इसको पढ़ के बताओ। इन देयर स्प्राखशुले können Sie etwas zu essen kaufen? क्या मतलब है इसका? कुछ खरीद सकते हैं क्या खाने के लिए? बताओ, ऐसी कोई बात हो रही है? Yes, sir. देखो इन देयर 10 Uhr Pause, मतलब 10 बजे जो ब्रेक होगा, bekommen Sie an der Rezeption ein Frühstückspaket, आपको एक ब्रेकफास्ट का पैकेट मिलेगा, ये ठीक है। Belegte Broschen und Getränke für 2 Euro, तो बात क्या हो रही है? etwas kaufen, खरीद सकते हो, 2 यूरो में नहीं तो Getränk भी खरीद पा रहे हो आप, देखो राइट। तो रिस्टिश है दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात। चलो आगे, अगला आओ 12 an der Post, पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। SS Samstag Nachmittag, क्या है आज? Samstag Nachmittag, Sie können auf der Post Briefmarken kaufen, आप टिकट खरीद सकते हैं क्या पोस्ट ऑफिस में? देखो चेक करो, ध्यान, दिन देखना, दिन क्या है? Samstag Nachmittag है, ये इसमें सोल्यूशन वोल्ट है आपका। नहीं, क्यों? नाकमिट्टाग क्या होता है? टाइम बताओ, नाकमिट्टाग का टाइम क्या होता है, पता है आपको? नहीं, आफ्टरनून है। टाइम, टाइम क्या होता है आफ्टरनून का दोस्त? पलाश बताइए, देखो भी। पलाश, आफ्टरनून क्या होता है? Sir, 12 से शुरू होता है। नहीं, फाल्स, 2 बजे से 12 से 2 बजे तक मिट्टाग होता है, और नाक मिट्टाग होता है 2 से लेके 6 बजे तक, ठीक है। यहां पे बात हो रही है, देखो जामस्टाग नाक मिट्टाग की। देखो मोन्टाग्स फ्राइटाग, मंडे से लेके फ्राइडे तक सुबह 8 से 12 और दिन में 1 से 6 बजे तक, देख रहे हो आप? यानी 12 बजे के बाद होगी नाक मिट्टाग, देख रहे हो, 1 बजे से 6 बजे तक मान लो। जामस्टाग को सिर्फ 8 से 12 है, नाक मिट्टाग में तो है ही नहीं, खुलेगा ही नहीं पोस्ट ऑफिस, तो कहां से खरीदेंगे टिकट? तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया दोस्त, या फॉल्स। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट 13 नंबर। अम्बानोफ स्टेशन पे हैं आप। जी क्यों हियर सिगरेटन राउकन, सिगरेट पी सकते हैं क्या आप? बताओ, देखो राव साहब बताओ, नहीं पी सकते। Auf dem gesamten Bahnhof ist das Rauchen verboten, निषेध है भाई, नॉट अलाउड। तो स्टेटमेंट सही हुआ गलत हुआ? पी सकते नहीं पी सकते? नहीं पी सकते ना, तो फॉल्स हुआ ना, नॉट अलाउड। ओके, 14 नंबर। Eingang रेस्टोरेंट, Eingang क्या होती है? एंट्री, एंट्रेंस है ना, रेस्टोरेंट के एंट्रेंस की बात हो रही है। Heute Abend können Sie in diesem Restaurant tanzen, क्या आज आप इस रेस्टोरेंट में डांस कर सकते हैं? तो देखो डांस की बात कहां हो रखी है, सही है या नहीं है, चेक करो इंफॉर्मेशन में। Heute im Bavaria, Bavaria, देखो ब्रेसेल, वाइस ब्रुस्ट, जावरक्राउट, फोल्क म्यूजिक, अब स्वांसेस हुआ डांस, है ना, शाम को डांस। तो रिश्तेश, रिश्तेश है दोस्तों। चलिए आगे 15 लास्ट है लेजन का आपका ना। An der Haltestelle, an der Neujahrsnacht
नई ईयर की शाम है, रात है ना। बुस फैके सॉरी फोन 20 Uhr bis 1 Uhr fährt kein Bus। शाम को 11 बजे से लेके 1 बजे तक कोई बस नहीं है क्या? देखो एक बार। फाल्स है पर 23 से 1 के बीच में बस नहीं है क्या? बताओ। नो नहीं है ना, स्टेशन है, स्टेशन तो हुआ। देखो भाई, बुस फेरकेयर बिस ड्राइव से हुआ, मतलब 23 बजे तक बस है। उसके बाद बस कब है? 1 से लेके 5 बजे तक, हर आधे घंटे में। यानी कि 23 से और 1 के बजे के बीच में बस नहीं है ना। सही बात है, नहीं है तो राइट हुआ कि नहीं हुआ? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है ना? Yes, sir. ओके। ओके, तो ये लेजन टाइल खत्म हो गई। अब आ जाओ आप, श्राइबन स्टार्ट हो रहा है आपका। श्राइबन में एक फॉर्म दे रखा है, राइट। तो फॉर्म में देखो इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, और वहां पे नीचे 5 खाली जगह दे रखी है। देखो एक फॉर्म दे रखा है नीचे, देखो उस पर इंफॉर्मेशन फिल करनी है। 1 2 3 4 5 ऊपर वाली इंफॉर्मेशन पढ़ो, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपको वो फिल करनी है। पांचों फ्री के नंबर है ये। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, पांचों ठीक कर सकते हो। करके दिखाओ, टाइम लो आराम से। हाँ जी, हो गया? बताओ ऑनलाइन वाले दोस्तों, हो गया? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ तो रही है ना? Yes, sir. हो गया? इंफॉर्मेशन निकाल ली सारी? डिस्कस करें? Sir, बस एक सेकंड। ओके।
करें स्टार्ट। देखो, ihre Freundin Eva Kadabi mag mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen 8 und 11 Jahre alt। दो बेटे हैं उनके, एक 8 साल का है, 11 साल का है। और ईवा खुद और उसका पति, कितने लोग हो गए? 4। ठीक है। Urlaub in Seeheim, कहाँ पे करना चाहते हैं? Urlaub Seeheim में, कोई जगह का नाम है। Im Reisebüro bucht sie für den nächsten Sonntag eine Busfahrt den Bodensee। Frau Kadebi hat keine Kreditkarte, क्रेडिट कार्ड नहीं है उसके पास। In dem Formular fehlen 5 Informationen, 5 Information missing है। Helfen Sie Ihrer Freundin und schreiben Sie die 5 fehlenden Informationen in das Formular। Am Ende schreiben Sie Ihre Lösungen bitte auf den Antwortbogen। क्लियर? अब ये इंफॉर्मेशन पे आते हैं, नीचे आओ सर। देखो, Anzahl der Personen, number of persons 4 is the right answer। ओके, davon Kinder, बच्चे कितने उसमें से? 2, 2। ओके, Urlaubsort, कहां पे जाना चाह रहे हैं? Seeheim, Seeheim ना, Seeheim जाना चाह रहे हैं। ओके, नीचे लाओ सर। 4 नंबर, their Reisepreis ist mit der Anmeldung zu bezahlen, zahlungsweise पेमेंट मेथड, बाहर या क्रेडिट कार्ड है? क्रेडिट कार्ड तो है ही नहीं, तो कैश पे करना पड़ेगा, तो बाहर। ऑन राइजे टर्मिन कब है? देखो, राइजे टर्मिन कब है? नेक्स्टन जोन टार लिखा हुआ है, देखो, फ्यूर देन नेक्स्टन जोन टार, तो यहां पे क्या कर देंगे? नेक्स्टन जोन टार। क्लियर? नेक्स्टन जोन टार। 3 के नंबर है आपके 5। ठीक है, 5 नंबर का ये, 10 नंबर का आपका ईमेल आता है। अगले पेज पे आपको ईमेल दे रखा है, देखो। चलिए, टाइल स्वाई में आपको एक ईमेल लिखनी होती है। देखो, Sie möchten im August Dresden besuchen, आप अगस्त में ड्रेसडेन विजिट करना चाहते हैं। Schreiben Sie an die Touristeninformation, warum schreiben Sie, आपको रीजन देना है, क्यों लिख रहे हैं आप। Bitten Sie Information über Filme, Museen und so weiter, Kulturprogramm, यानी कि आपको फिल्म की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछना है, रिक्वेस्ट करना है, म्यूजियम के बारे में रिक्वेस्ट करना है, और कोई कल्चरल प्रोग्राम, कोई कॉन्सर्ट हो रही है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। फ्रागन सी होटल एड्रेसन, होटल के एड्रेसेस के बारे में भी आप पूछ सकते हो। बड़ा सिंपल है। अब ये तो फॉर्मल है या इनफॉर्मल लेटर है? इनफॉर्मल है। रियली? इनफॉर्मल कहां दिख रहा है आपको? कोई किसी का नाम तो दे ही नहीं रखा यहाँ पे, है ना? तो जब आपको नाम नहीं दे रखा तो हम उसको फॉर्मल मानते हैं कि अपने पता ही नहीं लिखना किसी को, है ना? तो इस ईमेल पे बात अपन डिटेल में करेंगे, ईमेल कैसे लिखते हैं, एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे इस पे, है ना? तो फॉर्मल इनफॉर्मल पे बात करके एक वीडियो पूरा 1 घंटे का रहेगा, ईमेल पे बात उस दिन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, राइट? और फिर जल्दी मिलेंगे अपन ईमेल लिखने के लिए। ईमेल कैसे लिखते हैं, यहाँ तक आपको लेजन, ह्यूरन और श्राइबन का एक पार्ट हमने अभी किया, राइट? तो आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, और फिर अपन अगले वीडियो में मिलते हैं आपके, है ना? ठीक है, सो आओ वीडियो ज़ेन।